दोस्तों, आज की कहानी है महाराष्ट्र की, जो मेरे दोस्त के साथ घटी है। तो चलिए कहानी की ओर। मित्रों, मेरा नाम ओमकार है और मैं महाराष्ट्र के नांदेड़ का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे भाई के साथ घटी सच्ची घटना आपको बताना चाहता हूँ। मेरा भाई साइंस कॉलेज में पढ़ता है और उनके कॉलेज के आगे एक जंगल है और उनको उसी रास्ते से कॉलेज जाना पड़ता है और रात को उस जंगल से जाना खतरे से खाली नहीं होता। कुछ दिनों पहले मेरा भाई अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहे थे और बातें करते करते रात हो गई और जब समय उन्होंने देखा तो रात के 11 बज चुके थे। फिर मेरे भाई बोले अपने दोस्तों को, तो चलो जल्दी घर जाते हैं, काफ़ी लेट हो चुका है। उसी जंगल से घर तक जाने का एक रास्ता भी है, लेकिन वो रास्ता, उस रास्ते से गुजरने की रात को किसी को भी हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन मेरे भाई के दोस्त, उन्होंने कहा कि रात को इसी रास्ते से जाना चाहिए क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है और जल्दी घर पर पहुंच जाएंगे इस रास्ते से। और उसी रास्ते में एक हनुमान मंदिर पड़ता है। जब वो कॉलेज के बाहर निकले तो देखा पंडित जी बाहर खड़े थे। पंडित जी ने मेरे भाई को और उनके दोस्तों को रोका और बोले, बेटा तुम घर जा रहे हो तो मुझे भी साथ ले चलो, मैं भी काफ़ी लेट हो गया हूँ और रास्ते में अकेले में जाने के लिए काफ़ी डर लगता है। फिर उन्होंने पंडित जी को भी साथ ले लिया। वो कुछ कदम चले ही थे कि अचानक उनको पीछे से सफ़ेद रोशनी दिखाई दी और वो रोशनी एक बरगद के पेड़ के नीचे से आ रही थी। मेरे भाई ने पीछे मुड़कर उस रोशनी की तरफ जाना शुरू किया तो उनको एकदम सफ़ेद आदमी दिखाई दिया और उसकी आंखें भी सफ़ेद थी। मेरा भाई बुरी तरह घबरा गया और उधर से भागकर अपने दोस्तों के पास चला आया और उनको सभी घटना सुनाई। अब मेरे भाई के दोस्त भी उसे देख पा रहे थे और वो आत्मा जोर जोर से चिल्ला रही थी। तभी पुजारी जी ने हमें चुपचाप रहने का कहा और चुपचाप चलने को कहा। अब वो समझ चुके थे कि वो कोई बुरी आत्मा है और उनको पुजारी जी ने चलते रहने को कहा। वो आत्मा उनकी तरफ देख रही थी लेकिन पास नहीं आ रही थी। थोड़ी देर चलते रहने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। सभी लोगों की सांस में सांस आ गई। मेरे भाई के दोस्तों ने पुजारी जी से बार बार पूछा लेकिन पुजारी जी ने उसके बारे में कुछ नहीं बोला। अब वो सब जंगल से बाहर आ चुके थे और पुजारी जी ने कहा, ठीक है बच्चों, अब मैं घर जाता हूँ। मेरा भाई और उनके दोस्त आगे चल रहे थे। मेरे भाई ने उस भूत के बारे में फिर से पूछने की कोशिश की लेकिन इतनी देर में पंडित जी गायब हो चुके थे। वो एक बार फिर घबरा गए। मेरे भाई और उनके दोस्त मांजरे को समझने के लिए पंडित जी के घर चले गए। घर जाकर देखा तो पंडित जी खाना खा रहे थे। तो पुजारी जी ने कहा, बेटा मैं तो रोज 8 बजे घर पर आ जाता हूँ और तुम लोग क्या बात कर रहे हो। वो पुजारी जी से बात किए बिना डर के मारे निकल पड़े और रास्ते में उन्हें एहसास हुआ कि शायद उनको उस विपत्ति से बचाने के लिए खुद पुजारी जी के रूप में हनुमान जी आए थे। मेरा भाई और उनके दोस्त सब हनुमान जी के बड़े भक्त हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा।